अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां एक प्रेरणादायक कहानी है भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें एक ऐसा मंत्र सामने आता है जो ये सिखाता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। कहानी जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा और चमत्कारी मंत्र। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, कृपया मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिसे जप कर मैं जो चाहूं वह पा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। युवक सहमत हो गया। बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर गांव गांव ले जाओ और जो भी जरूरतमंद हो उसे रोशनी दो। किसी से कुछ मत लो, बस सेवा करो। जब तुम लौटोगे तब मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। युवक थोड़ा निराश हुआ। उसे तुरंत मंत्र चाहिए था, लेकिन वह बुद्ध का शिष्य था, इसलिए आज्ञा मान ली। वह कई महीनों तक दीपक लेकर गांव गांव घूमता रहा, बीमारों की सेवा की, गरीबों की मदद की, बच्चों को शिक्षा दी। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा, धैर्य और आत्मविश्वास भरता गया। जब वह लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर तेज था। वह भीतर से शांत और मजबूत हो गया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा मंत्र तैयार है। सुनो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। यही मंत्र है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सकारात्मक सोच के साथ सेवा और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके विचार ही उसका संसार बदल देते हैं। यही मंत्र है। जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। ये रही एक और प्रेरणादायक कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि सोच और विश्वास की शक्ति ही जीवन की दिशा तय करती है। कहानी मन का दर्पण, भगवान बुद्ध और राजकुमार। एक बार एक राजकुमार भगवान बहा। वह बहुत चिंतित और परेशान था। राजकुमार ने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, सेना, वैभव, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वह मंत्र दें जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक कार्य करो। पास के गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसे जीवन में कभी कोई दुख न मिला हो। राजकुमार गया और कई दिन तक खोज करता रहा, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कोई न कोई पीड़ा थी। किसी ने किसी को खोया था, किसी का व्यापार डूबा था, कोई गरीब था, कोई बीमार। वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से बोला, भगवान, ऐसा कोई नहीं मिला जिसे दुख न मिला हो। अब तुम्हें समझ में आया, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम दुख से कैसे निपटते हो यही तुम्हारी सोच तय करती है। अगर तुम मन को साफ रखो, सकारात्मक सोच और करुणा से भर जाओ, तो दुख तुम्हें छू नहीं सकते। यही मंत्र है। मन जैसा सोचता है वैसा ही संसार बनता है। मन ही कारक है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। सुख दुख बाहरी नहीं, अंदर से उठते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन कहानियों को जोड़कर एक प्रेरणात्मक पुस्तक या भाषण शैली में भी रूपांतरित कर सकता हूं, या इन्हें बच्चों, युवाओं या जीवन से हताश व्यक्ति के लिए विशेष रूप से डाल सकता हूं। बताइए कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। जरूर। यहां एक और गहराई से प्रेरित भगवान बुद्ध की कहानी है जो दिखाती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से ही हमारा जीवन आकार लेता है। कहानी सोच का चमत्कार। भगवान बुद्ध और बीमार भिक्षु। एक समय की बात है, बुद्ध के संग में एक भिक्षु बहुत बीमार हो गया। उसका शरीर दुर्बल हो गया, घावों से भरा था और धीरे धीरे सब लोग उसे उपेक्षित करने लगे। उसे आश्रम के एक कोने में अकेला छोड़ दिया गया। जब भगवान बुद्ध को इसका पता चला तो वे स्वयं उस भिक्षु के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से उसके शरीर को धोया, उसकी देखभाल की और बहुत प्रेम से उसे संबल दिया। भिक्षु की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं तो मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे लगा मैं व्यर्थ हो चुका हूं। आपने मेरी सेवा करके मुझे जीवन दान दिया। बुद्ध ने कहा, नहीं, ये जीवन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे विचारों का है। अगर तुम सोचो कि तुम व्यर्थ हो तो सचमुच हो जाओगे, लेकिन अगर सोचो कि तुम उपयोगी हो, कि तुम्हारी आत्मा में प्रकाश है, तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। यही मंत्र है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे।
इसके बाद वह भिक्षु ठीक हो गया और कुछ वर्षों में वह संघ का एक आदरणीय शिक्षक बन गया। विचार में शक्ति है। जो तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं या मैं सक्षम हूं, वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब तक आपने 3 कहानियां पढ़ी और हर एक में सोच को भगवान बुद्ध ने जीवन का मूल मंत्र बताया। यदि आप चाहे तो मैं इस विषय पर एक संग्रह बना सकता हूं, भगवान बुद्ध के जीवन बदलने वाला मंत्र, जिसमें हर मंत्र के साथ एक सुंदर कहानी होगी। क्या आपको यह संग्रह चाहिए? यह रही एक और सुंदर, सरल और प्रेरणादायक भगवान बुद्ध की कहानी, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक साधारण सोच भी असाधारण परिणाम दे सकती है। कहानी सोच की ताकत। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक बूढ़ी स्त्री हर दिन मंदिर के बाहर बैठती थी, लेकिन भीतर कभी नहीं आती थी। वह सिर्फ दूर से बुद्ध को देखती और मुस्कुरा देती। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, माता, तुम हर दिन आती हो लेकिन कभी मेरे प्रवचन सुनने नहीं आती, ऐसा क्यों? बूढ़ी स्त्री ने चुपकर कहा, भगवान, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे बड़े बड़े उपदेश समझ नहीं आते, लेकिन मैं रोज सोचती हूं कि यदि मैं सच्चे मन से अच्छे विचार रखूं और सबके लिए शुभ चिंतन करूं तो शायद भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। बस यही सोचकर मैं आती हूं। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, देखो, ये स्त्री बिना प्रवचन सुने वह जानती है जो बहुत से पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। इसका मन शुद्ध है, इसकी सोच निर्मल है, और यही सबसे बड़ा मंत्र है। फिर उन्होंने सबको सिखाया, सच्चे मन से सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे, जैसा भाव रखोगे वैसा ही जीवन होगा। सच्चा विचार ही सबसे बड़ा मंत्र है। बिना किसी पढ़ाई, बिना किसी तर्क के अगर सोच नेक हो, भावना शुद्ध हो, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अगर आप चाहें, मैं इन कहानियों को जोड़कर एक छोटी प्रेरक पुस्तिका की तरह बना सकता हूं, जिसका शीर्षक हो भगवान बुद्ध के सोच परिवर्तन मंत्र। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा संग्रह तैयार करूं? जरूर। यहां एक और गहरी और भावनात्मक भगवान बुद्ध की कहानी है, जो यह दर्शाती है कि हमारी सोच न केवल हमें बदलती है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती है। कहानी क्रोध का उत्तर प्रेम से। एक दिन भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश देने गए। वहां एक व्यक्ति उनके विरोध में था। वह बुद्ध को देखकर गुस्से में भर गया और भरी सभा में अपशब्द कहने लगा। बुद्ध चुपचाप उसे सुनते रहे। न उन्होंने क्रोध किया, न उत्तर दिया। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति चकित हो गया और बोला, जिसने दिया उसी का रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध, अपशब्द और घृणा दी, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो यह अब भी तुम्हारा है। तुम अपनी आग में स्वयं जल रहे हो। मैं शांत हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। संदेश, जो तुम सोचते हो वही तुम बोलते हो, और जो तुम बोलते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम्हारी सोच शांत है तो तुम्हारा संसार भी शांत होगा। बुद्ध ने कभी किसी को जवाब से नहीं, सोच से जीता। अगर आप कहें तो मैं ये सभी कहानियां जोड़कर एक मन की शक्ति, भगवान बुद्ध की जीत प्रेरक कहानियां नाम की किताब जैसी संरचना में दे सकता हूं। कवर पेज विचार, अध्याय नाम और प्रस्तावना के साथ। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा कुछ तैयार करूं? बिल्कुल। यहां प्रस्तुत है एक और गहरी और हृदयस्पर्शी भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी, जो यह सिखाती है कि जब हमारी सोच सकारात्मक और विश्वास से भरी हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। कहानी एक मुट्ठी आटा। एक बार एक स्त्री भगवान बुद्ध के पास आई। उसकी गोद में उसका मृत शिशु था। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी, भगवान, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए। आप तो भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने बहुत शांति से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है माता, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो, किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी आटा ले आओ जहां कभी कोई मरा न हो। स्त्री आश्चर्यचकित तो हुई, लेकिन आशा से भर उठी। वह गांव गांव घूमी, घर घर गई, लेकिन हर घर से एक ही उत्तर मिला, यहां मेरी मां मरी थी, मेरे पिता, मेरे पति। शाम तक वह थककर वापस आई।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें शांति थी। उसने कहा, भगवान, मुझे समझ आ गया, मृत्यु से कोई नहीं बचा। यह शोक केवल मेरा नहीं, सभी का है। बुद्ध ने उस स्नेह से देखा और कहा, अब तुम जान गई हो, जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन उन्हें कैसे देखा जाए, यह तुम्हारी सोच तय करती है। यही असली मंत्र। दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन दुख में डूबे रहना या उससे ऊपर उठ जाना, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। सोच बदलो तो दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदल जाए तो जीवन भी बदल जाता है। अगर आप चाहें, मैं इन सभी कहानियों को क्रमबद्ध कर त्रिक परिवर्तन की यात्रा नामक संग्रह में बदल सकता हूं, जिसमें हर कहानी के अंत में एक छोटा सा ध्यान या प्रश्न पथ भी जोड़ा जाए। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा संग्रह तैयार करूं?